नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें पता लगाएंगे कि कौन से समास हैं, मतलब समास का अभ्यास करेंगे। समास का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होने चाहिए कि समास का कैसे पता लगाना है। हम समास का विग्रह करके पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा समास है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला शब्द है निशाचर। निशाचर का अर्थ होता है रात में आचरण करने वाला, मतलब रात में इधर उधर घूमने वाला, अर्थात राक्षस। तो जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताते हैं, वहाँ पर होता है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। अगला है सपरिवार। सपरिवार शब्द में जो स है वो है हमारा उपसर्ग, और इसका मतलब क्या हुआ? परिवार सहित। तो यहाँ पे जब उपसर्ग या अव्यय लगा होता है तो वहाँ पे होता है अव्ययी भाव समास। तो हमारे सपरिवार में क्या होगा? अव्ययी भाव समास। अगला शब्द है परमेश्वर। परमेश्वर का जब विग्रह करेंगे तो हमारा आएगा परम ईश्वर, मतलब जो देवी देवताओं में या ईश्वरों में सबसे परम है, सबसे ऊपर है। तो पर ईश्वर की विशेषता क्या है? कि वो परम है, सबसे ऊपर है। तो जहाँ पर विशेषण विशेष्य संबंध आता है वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास। तो यहाँ पे क्या आएगा? कर्मधारय समास। अगला शब्द है नववधू। कई बार बच्चे नव को देखकर कह देते हैं कि नो वधु यहाँ पर हो गया हमारा द्विगु समास, क्योंकि संख्यावाची है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जो नववधु जो होती है वो नो वधुएं तो नहीं होती। नववधु का यहाँ पर अर्थ है कि नई वधु, नई दुल्हन। तो यहाँ पे दुल्हन की विशेषता है कि वो क्या है? नई। और जहाँ पर विशेषण विशेष्य संबंध होगा वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। तो नववधु में भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला है राजमहल। राजमहल का विग्रह कैसे करेंगे? राजा का महल। और जब का आ जाता है बीच में, कारक चिन्ह आ जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे होता है तत्पुरुष समास। जहाँ पर वाक्य में विग्रह करने पर शब्द का कारक चिन्ह आ जाते हैं वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। अगला है आप बीती। आप बीती का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? खुद पर बीती, आप पर बीती। तो इसमें भी कारक चिन्ह आ गए। तो यहाँ पर क्या होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अध मरा। अध का मतलब होता है आधा, और मरा हो तो मरा हुआ, आधा मरा हुआ। तब यहाँ पर जो ये अध है वो है एक अव्यय। तो इसमें जब अव्यय लगा है तो समास भी कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अगला है नवयुवक। देखिए दोस्तों, इसमें भी वही बात है। वहाँ पर नव वधू थी, यहाँ पर नवयुवक है। युवक की विशेषता है कि वो नवयुवक है, मतलब जो अभी अभी युवक बना है, जवान हुआ है, वो हो गया नवयुवक। तो यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य संबंध है, तो समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास। दोस्तों, अगर आपको इन समासों के बारे में पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर लिख सकते हैं। गुण दोष। गुण दोष यहाँ पर क्या है? एक दूसरे का उल्टा। और जहाँ पर विरोध ही होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो वहाँ पर समास क्या होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अगला श्रेष्ठ कवि। श्रेष्ठ कवि मतलब जो कवि श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ क्या है? कवि की विशेषता। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य में कर्मधारय समास होगा। अगला है अनायास। अन और आयास से बना है अनायास, मतलब अचानक। आयास का मतलब होता है जिसका हमें पता होता है, और अन आयास का जिसका हमें नहीं पता होता, जो अचानक हो जाता है। तो अन यहाँ पे क्या लगा है?
अव्यय, उपसर्ग भी कह सकते हैं। तो जहाँ पे उपसर्ग या अव्यय लगा हो वहाँ पे कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, इसका विग्रह कैसे करेंगे? बैल की गाड़ी या बैल के लिए गाड़ी, बीच में क्या आएगा? कारक चिन्ह। और जहाँ पर कारक चिन्ह आ जाते हैं वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। अगला है घनश्याम। दोस्तों इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें दो समास आ सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि देखिए, घनश्याम, घन के समान है जो श्याम, मतलब घन की तरह काला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास आता है तो वहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा होगा बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर बहुव्रीहि को छोड़कर और ऑप्शन आए हैं और उनमें कर्मधारय समास है तो वहाँ पे हमारा होगा कर्मधारय समास। क्यों? देखिए, घन के समान काला, घन के समान श्याम, तो यहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध भी है। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास पहले है तो हम पहले कहेंगे बहुव्रीहि, क्योंकि घन के समान है जो श्याम कौन है? श्री कृष्ण, तो वो हो गया बहुव्रीहि समास। अर्थात आ रहा है पहला दूसरा पद तीसरे के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं है और हम कह रहे हैं घन के समान श्याम, मतलब कौन सा समास हो गया? उपमान उपमेय वाला कर्मधारय समास। गज आनन में कौन सा समास है? गज के आनन, गज का आनन है जिसका कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास, क्योंकि गज के आनन वाला कौन है? भगवान श्री गणेश। तो यहाँ पे पहला पद दूसरा पद तीसरे के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा बहुव्रीहि समास। अगला है वशीकरण। वशीकरण का अर्थ क्या होगा? मतलब विग्रह, वश में करना, और जहाँ पर में आ गया, कारक चिन्ह आ गया, वहाँ पर होता है हमेशा तत्पुरुष समास। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।